आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SOK कोचिंग में। आज का क्लास 9 के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं उनको NCERT बुक की मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। पॉलिनोमियल डिफिनीशन आप बता सकते हैं? चलिए, अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहले डिफिनीशन दूंगा, फिर पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल देखिए, वैसे पॉलिनोमियल होता है किस तरह, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर इट्स और भी होते हैं। फिर भी आज आपको जो चैप्टर में दिया है आपके क्लास 9 के, वो पढ़ाया जा रहा है। पॉलिनोमियल में क्या क्या है आपका, जीरो पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद क्या है आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फिर फैक्टर थ्योरम है, फिर आइडेंटिटी है। ठीक है, तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको क्लास 9 के बच्चे आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में आपको। चलिए, जीरो पॉलिनोमियल स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल in a mathematics an expression consist with variables and coefficient with the operation ऑपरेशन क्या क्या है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई ETC। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। इन ए मैथमेटिक्स एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट विथ variables and coefficient with the operation प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई इट से और भी होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है पहले वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन एक टर्म आया है, तो आप लोग वो वाला ऑपरेशन मत समझ लेना जो डॉक्टर सब करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और भी जो भी ऑपरेशन यूज किए जाते हैं उन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लिया जाए। पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फर्स्ट एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस 9 सेकेंड एग्जांपल, x प्लस 5 ये एग्जांपल हो गया। किसके और भी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। चलिए, पॉलिनोमियल में इस चैप्टर का मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। ओके, चलिए जीरो पॉलिनोमियल at the value of variables, at the value of given variable variables, the value of polynomial tends to 0, then called जीरो पॉलिनोमियल। मतलब क्या समझ में आया इस स्टेटमेंट से, एट द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया हो जिस टर्म में दिया हो, एट द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टेंड्स टू जीरो। मतलब वेरिएबल के वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर शून्य आ जा रही है तो वह जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब इसका थोड़ा छोटा सा वो लिखा दे रहा हूं मैं, फार्मूला टाइप। P यक्स कोई पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू जीरो एट द वैल्यू ऑफ x, then this is called the zero polynomial.
इतना अगर आप समझ जाओगे तो जीरो पॉलिनोमियल को आपको ज्यादा डिफिनेशन की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। px इज इक्वल टू जीरो एट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम समझ लेते हैं। एक वो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू -1। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। p -1 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 3 -1 प्लस 2। अब आप सोच रहे होंगे यहां पे हर जगह माइनस कैसे हो गया। तो देखिए अगर यस बराबर आप माइनस रखेंगे -1, अरे भाई जब यस बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पी एक्स जगह -1 रखेंगे, मतलब ये है कि ये पी एक्स की वैल्यू है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एट द एक्स इक्वल टू -1। अगर यस जगह आप -1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस हर जगह पे -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2। समझ में आ गई बात। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, इस तरह मैं आगे लिख जा रहा हूं। ये 1 प्लस -3 प्लस 2 मतलब 3 - 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिफरेंस कैसे समझ में आ गया। कोई वैल्यू x पे x बराबर -1 दिया है, इस पॉलिनोमियल में मुझे x बराबर -1 रख दिए तो px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो बात समझ में आ गई। बात दोनों एक बार बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जीरो पॉलिनोमियल भी बहुत बढ़िया से है, मतलब px इज इक्वल टू 0 एट द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू पे px 0 आ गया तो वो जीरो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल डिफिनेशन में बता ही चुका हूं कि कोई सेकंड टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको रिमाइंडर थ्योरम। चलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे आप डिवाइड करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, ऐसे ही आपको रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम चलिए ठीक है, क्या रिमाइंडर थ्योरम। सपोज that px and gx is the two polynomial and qx is the other polynomial and r is the constant and r is the constant। मतलब suppose that px and gx is the two polynomial and qx is the other polynomial and r is the constant, then by statement रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, जैसे वेरिफिकेशन जैसे आप करते हैं क्या, वही px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस r। अगर इसको होल्ड कर रहा है तो ये क्या होगा, आपका रिमाइंडर थ्योरम होगा। एग्जांपल के माध्यम समझ लेंगे। एग्जांपल के माध्यम से लेट px इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, एंड gx इज इक्वल टू दिया है x प्लस 2, ठीक। चलिए तो हमको अभी qx चाहिए और r चाहिए। चलो क्या होगा देखते हैं। तो हम सॉल्व कर लेंगे क्या, px में qx से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, gx से डिवाइड करेंगे, सॉरी px में gx से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, ठीक है। समझ में आ गई बात। x प्लस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम x बाहर ले जाएं क्योंकि यहाँ x स्क्वायर, इसको एलिमिनेट करना है, x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा तो 3x प्लस 6। अब कितने बार, यहाँ पे 3x है, यहाँ x, तो 3 बार ऑब्वियसली ले जाएंगे, 3 बार यहाँ लिख जाएंगे 3x प्लस 6। अब देखिए सिंबल चेंज होगा, ये दोनों कट के शून्य हो गया। ओके चलिए, तो ये हमारा मिल गया क्या, QR, दिस इज योर R। ठीक, अब वेरिफिकेशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन रिमाइंडर थ्योरम का। जैसे ये दिया px की वैल्यू क्या दिया है, ये लाना है हमको, मतलब इनका इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे तो हमको ये आना चाहिए। चलिए करते हैं, qx मल्टीप्लाई gx प्लस r, इट मीन्स x प्लस 2, सॉरी x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3, r की वैल्यू शून्य है तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखो प्रूफ हो गया, दिस इज योर px। समझ में आ गई बात, दिस इज योर px। तो ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम। मतलब सपोज रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारा डिवाइड की तरह है भाई, आप लोग के डिवाइड जैसे करते हो ना, डिवाइड ही एकदम है, डिवाइड की तरह आप वेरिफिकेशन भी करोगे और उसी तरह इसको प्रूफ भी करोगे। अब अगला पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है क्या, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई बच्चों, अब पढ़ाया जाएगा आपको फैक्टर थ्योरम। चलिए फैक्टर थ्योरम थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार भी है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फैक्टर थ्योरम स्टेटेड दैट, फैक्टर थ्योरम states x plus a is the factor of polynomial px, then p a इज इक्वल टू 0। मतलब क्या समझ में आया इससे, अगर x प्लस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x pa इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब फैक्टर की डिफिनेशन क्या है, फैक्टर की डिफिनेशन यही है, अगर कोई मतलब पूछा जाए फैक्टर क्या है, तो अगर कोई वस्तु किसी मतलब कोई नंबर, सॉरी फैक्टर की डिफिनेशन क्या है पता है आपको, जैसे कि अगर 15 में आप 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तब तो वो फैक्टर है। मतलब कंप्लीट डिवाइड, दिस इज द कॉल्ड फैक्टर। देखिए यहां पे क्या होगा कि x प्लस a पे वैल्यू अगर यहां पर रखेंगे a की वैल्यू इस px में, मतलब क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं। px लेट नहीं रहेगा, एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, x बराबर 1। अब क्या किया जाएगा, इसको वहां पर रखा जाएगा। p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखिए बच्चों, आज की क्लास में जो भी चीज़ न समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको और आसान तरीके से आपको बता सकूं और आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ठीक है,
और मज़ेदार से पढ़ें। कमेंट में ज़रूर बोलते रहें कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे इस जगह समझ में नहीं आया, तो मैं ज़रूर उसका आपको समाधान करके उसका हल निकालूंगा और आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाऊंगा जो इस मैथमेटिक्स में होगी। ठीक है।